बहुत समय पहले की बात है। जापान के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनके पास जरूरत की हर चीज थी। वे शांति और प्यार से अपना जीवन बिताते थे। एक दिन उनका छोटा बेटा बहुत बीमार पड़ गया। वह हर समय रोता रहता था। उसकी त्वचा बहुत ज्यादा पीली और बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी, और वह हर सुबह तेज बुखार के साथ उठता था। यह सब बहुत लंबे समय तक चलता रहा। माता पिता ने हर तरीका आजमाया, गांव के कई डॉक्टरों को दिखाया, अलग अलग दवाइयां दी, यहां तक कि एक जादुई किस्म की दवा भी एक रहस्यमयी पड़ोसी से ली, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था। माँ बाप पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर एक दिन उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी याद आई, जो जंगल के बीचों बीच कहीं रहता था। कहा जाता था कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान है, हालांकि किसी गांव वाले ने उसे कभी देखा नहीं था। निराश मां ने तय किया कि वह अपने बीमार बेटे और पति को घर पर छोड़कर उस रहस्यमयी बूढ़े आदमी को खोजने निकलेगी। उसे घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा, कांटों से भरी झाड़ियों को पार करना पड़ा, गहरी नदियों को पार करना पड़ा, और जंगली गुलाब की झाड़ियों से जूझना पड़ा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद उसे एक पुराना लकड़ी का झोपड़ा एक हरी भरी घास वाली जगह पर थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी उसके पेट तक पहुंची। तुम यहां क्यों आई हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। माफ कीजिएगा, मां ने आंसू भरी आंखों से कहा। मेरा बेटा बहुत बीमार है। हमने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मुझे डर है कि वह मर जाएगा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने उसकी पीड़ा देखकर उसे अंदर बुलाया। झोपड़ी साधारण थी, लेकिन अंदर गर्माहट और सुकून था। हाथ से बुने गलीचे, लकड़ी का फर्नीचर और चूल्हे में जलती आग की आवाज। मां ने कहा, सर, मेरा बेटा बहुत बीमार है। कई दिनों से उसे तेज बुखार है। उसकी त्वचा चौक जैसी सफेद है, बहुत कमजोर है और बहुत ठंडा महसूस होता है। मुझे डर है कि अगर जल्द कोई उपाय नहीं मिला तो वह मर जाएगा। वह फूट फूट कर रो पड़ी। बूढ़े आदमी ने चुपचाप उसकी बात सुनी और फिर कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हारा बेटा सच में मर रहा है। मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यह बता सकता हूं कि उसके पास कितना समय बचा है। पर अगर आप कहें कि उसके पास कुछ ही दिन है, मैं वो सह नहीं पाऊंगी। मां ने बुझे स्वर में कहा। तुम्हें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा। अब जाओ और जंगल में पीले सुनहरे रंग के फूल ढूंढो, जिन्हें तुम लोग गुलदाउदी कहते हो। एक फूल तोड़ो और उसकी पंखुड़ियां गिनो। जितनी पंखुड़ियां होंगी, उतने ही दिन तुम्हारे बेटे के पास होंगे। मां तुरंत झोपड़ी के पास वाले झाड़ी में चली गई और जंगल में गुलदाउदी के फूल खोजने लगी। थोड़ी ही देर में उसे एक पीला सुनहरा फूल मिल गया। उसने वह फूल तोड़ा। ओ नहीं, इसमें तो सिर्फ 4 पंखुड़ियां हैं। मतलब मेरे बेटे के पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। वह जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने धीरे धीरे फूल की हर पंखुड़ी को और भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया। एक एक पंखुड़ी को उसने सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बांट दिया। जब फूल पूरी तरह बदल गया, तो वह वापस उस बूढ़े आदमी के पास दौड़ी। बूढ़ा आदमी गिनने लगा, लेकिन अब तो पंखुड़ियां इतनी ज्यादा थी कि वह गिन ही नहीं पाया। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छी खबर है, इस फूल में हजारों पंखुड़ियां हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा बेटा बहुत लंबे समय तक जिएगा। वह बड़ा होगा, शादी करेगा, एक बड़ा परिवार होगा। मां ने उसे धन्यवाद दिया और भागती हुई घर पहुंची। जब वह घर पहुंची, उसका बेटा बिस्तर पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था और कुछ कुछ बोल रहा था। धीरे धीरे उसका बुखार उतर गया और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जैसा बूढ़े आदमी ने कहा था, वह लड़का बड़ा हुआ, उसने शादी की, बच्चे हुए और वह बहुत लंबी उम्र तक जिया। कहा जाता है कि उसी दिन से गुलदाउदी के फूल में हजारों पंखुड़ियां होती हैं, और आज तक कोई भी उन्हें गिन नहीं पाया।